हजारीबाग के बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की तबीयत बिगड़ी। रामगढ़ अस्पताल में चल रहा इलाज, डॉक्टरों ने दी ये जानकारी। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद की तबीयत अचानक क्षेत्र के दौरा करने के दौरान बिगड़ गई। बेहतर इलाज के लिए इन्हें रामगढ़ अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने सबसे पहले कोरोना जाँच की, जिसमें विधायक की रिपोर्ट निगेटिव आई। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों व गांवों का दौरा कर रही थी। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बिना अपनी सेहत की परवाह किए लगातार कई क्षेत्रों का दौरा किया। शुक्रवार को विधायक अंबा प्रसाद ने क्षेत्र में दौरा किया एवं रात्रि में बड़का गांव में बन रहे कोविड सेंटर का भी निरीक्षण किया था। आज शनिवार को आत्मा हजारीबाग में कृषि जागरूकता रथ को लेकर रवाना करने के बाद जब वो मतकामा चौक सड़क निर्माण के निरीक्षण पर थी, तभी अचानक उनको चक्कर आया एवं तबीयत बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ एवं चक्कर आने पर उन्हें रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को संरक्षण के लिए करे बाल सेवा योजना की शुरू। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोरोना महामारी से अपने माता पिता को खोने से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए अतिशीघ्र बाल सेवा योजना शुरू करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि केंद्र सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सरकारों ने अनाथ बच्चों की मदद के लिए कई तरह की सेवा योजनाओं की घोषणा की है। इसी तरह झारखंड सरकार भी राज्य के अनाथ बच्चों के संरक्षण, भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था आदि के लिए बाल सेवा योजना के तहत प्रति माह एक मुफ्त सहयोग राशि प्रदान करने की व्यवस्था करे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हमारा राज्य झारखंड अति पिछड़ा राज्य है। यहाँ के निवासियों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। ऐसे में झारखंड के अनाथ बच्चे भी पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना से लाभान्वित होंगे, ताकि इस कठिन परिस्थिति में हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने राज्य के अनाथ हुए नैनीहालों को देखभाल एवं अच्छे भविष्य के लिए सार्थक कदम उठाएं और अनाथ बच्चों को मानसिक वित्तीय सहयोग दें, निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मदद करें और पैर पर खड़ा होने की सरकारी मदद के लिए कारगर योजना तैयार कर उस पर पहल करें। झारखंड हाईकोर्ट छठी जेपीएससी के रिजल्ट को चुनौती देने वाली 16 याचिकाओं पर इस दिन सुनाएगा फैसला। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर 7 जून को फैसला सुनाया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत फैसला सुनाएगी। 11 फरवरी 2021 को अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनिश्चित रख लिया था। 16 विभिन्न याचिकाओं पर अदालत द्वारा 3 फरवरी से लगातार सुनवाई की जा रही थी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल के पक्ष रखा गया था। उन्होंने प्रार्थियों की दलील का विरोध करते हुए अदालत को बताया था कि जेपीएससी ने विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप छठी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था। इस रिजल्ट के आधार पर 326 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी गई। मेयर का एमसी से सवाल। 22 कंप्यूटर ऑपरेटर, 6 एई और 6 जेई का कनेक्टेड समाप्त, फिर कैसे कर रहे हैं काम। रांची नगर निगम में कनेक्टेड समाप्त होने के बाद भी इंजीनियरों और कंप्यूटर ऑपरेटर से काम लिया जा रहा है। इसका खुलासा मेयर आशा लकड़ा ने किया है। मेयर ने नगर आयुक्त मुकेश कुमार को पत्र लिखकर इस मामले में जवाब भी मांगा है। मेयर ने कहा कि 4 सहायक अभियंता की सेवा फरवरी 2021, 2 सहायक अभियंता की सेवा मार्च 2021, 13 कंप्यूटर ऑपरेटर और 9 सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा समाप्त हो चुकी है। 6 कनीय अभियंता की सेवा इसी माह समाप्त हो जाएगी। जिनकी सेवा समाप्त हो गई, इन्हें अभी तक सेवा अवधि विस्तार नहीं किया गया है। इसके बावजूद किस आधार पर उनसे काम लिया जा रहा है और प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कनेक्ट समाप्त होने के बाद भी कर्मचारियों से काम लेना और मानदेय देना निगम के राजस्व का दुरुपयोग के साथ वित्तीय
अभिनियमितता का भी मामला बनता है। इसलिए इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। हालांकि मेयर द्वारा लिखे पत्र पर नगर आयुक्त ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। नहीं रुक रही कालाबाजारी, गरीबों का 5000 क्विंटल अनाज अफसरों ने बाजार में बेच खाया। पूर्वी सिंहभूम जिले में गरीबों का 1 करोड़ रुपये का अनाज अफसरों और सफाइयों ने बेच खाया। इनका खुलासा 4 एसएफसी गोदामों में 4 दिनों तक हुई जांच में हुआ। सकाची गोदाम, जमशेदपुर प्रखंड विकास प्राधिकारी कार्यालय परिसर गोदाम व वर्मा माइंस के 2 गोदामों की जांच में 4770 क्विंटल अनाज कम मिला। वर्मा माइंस के एक गोदाम में 487 क्विंटल अनाज ज़्यादा मिला। इसे खपाने की तैयारी थी। वहीं 4000 नमक का बोर भी कम मिला। सकाची के गोदाम में 9000 बोरा अनाज कम मिला। एक बोरा में 50 किलो अनाज होता है। 4770 किलो खाद्यान्न की कीमत 95.40 लाख रुपये है, जबकि गोदाम में ज़्यादा मिले 487 क्विंटल अनाज की कीमत लगभग 9.47 लाख रुपये है, जिनकी कालाबाजारी हुई। वहीं गायब हुए नमक की बाजार में कीमत करीब 3 लाख रुपये है। गरीबों के अनाज को एजीएंगम, डीएसडी, एफसीआई के ट्रांसपोर्टर व पीडीएस दुकानदारों ने बाजार में बेच दिया। होल्डिंग टैक्स वसूलने वाला हो सकता है ठग, रहे सावधान। राजधानी में डोर टू डोर होल्डिंग टैक्स कलेक्शन में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के नाम पर कुछ लोगों ने अपर बाजार, मुराबादी और रातू रोड इलाके में भवन मालिकों को चूना लगाया है। कई मामले ऐसे भी सामने आए जिनमें होल्डिंग टैक्स का भुगतान ऑनलाइन करके उस पर मिलने वाली 10% की छूट टैक्स पेमेंट करने वाले न ली। एक मामले में खाली जमीन का मैन्यूटेशन करने के नाम पर लाखों रुपये लेने का सामने आया। इस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद नगर निगम ने टैक्स पेयर से सावधानी बरतने की अपील की है। नगर आयुक्त ने कहा कि कुछ लोग स्वयं को श्री पब्लिकेशन का कर्मचारी बताते हुए होल्डिंग टैक्स की मांग कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि कंपनी ने टैक्स वसूलने के लिए इन्हें अधिकृत किया। ऐसे असामाजिक तत्वों का पैसा देने से पहले पूरी पड़ताल करें, आई कार्ड देखें। टैक्स कलेक्टर के पास श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स का आई कार्ड तो हो तभी टैक्स दे और तुरंत पेमेंट रसीद ले। अगर कोई व्यक्ति नगर निगम या श्री पब्लिकेशन नाम पर टैक्स की मांग करे और उसके पास आई कार्ड नहीं हो तो इसकी सूचना तत्काल निगम के हेल्पलाइन नंबर 9431104429 पर दे सकते हैं। झारखंड से 416 लोगों को जाना है हज पर, कई ने ले ली कोवैक्सीन, जिनकी मान्यता सऊदी अरब में नहीं। पाक सफर हज के लिए इस माह से यात्रियों को जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना होगा। झारखंड के 1030 आवेदनकर्ताओं में से 416 लोगों ही गाइडलाइन के आधार पर जा सकेंगे। वहीं इनमें भी कई लोगों ने कोवैक्सीन की डोज ली है, जबकि सऊदी सरकार ने इसे मान्यता नहीं दी। कोविशील्ड डोज लेने वाले ही हज पर जा सकेंगे। ऐसे में हज 2021 की तैयारियों को लेकर हेमंत सरकार में गठित झारखंड राज्य हज समिति की पहली बैठक शनिवार को कटरू स्थित हज हाउस में हुई। निर्णय हुआ कि हज समिति के स्टैंडर्ड देने की मांग सीएम से की जाए। हज हाउस में बच्चों को IAS IPS कंपटीशन के लिए तैयारी कराई जाएगी। व्यवस्था निःशुल्क होगी।